कैसे हो मेरा पढ़ाकू? बढ़िया। क्या रिवाइज कर लिए पुराने टॉपिक? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम का कंसेप्ट, इम्पल्स का कंसेप्ट, क्या सारी चीज़ें क्लियर है? एकदम परफेक्ट। क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करें? तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.5। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया है? रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg. Mass m is equal to 20 kg. Moving initially with a speed of 15 meter per second. Initial speed v naught, that is 15 meter per second. How long does the body take to stop? मतलब इनिशियली मान लो कि ये बॉडी है जिसका मास है m 20 kg और इसकी स्पीड है v नॉट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कितना लग रहा है फोर्स? 50 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। अब मोशन इस तरफ और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़े घटेगी। तो कुछ समय के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। मान लो कि आफ्टर टाइम t, this is initially at time t is equal to 0 and after time t is equal to t, suppose its speed, final speed becomes 0. क्या हो जाती है? 0. So we want to find time t, how long does the body take to stop? टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी है, फोर्स है, मास है, तो पहले हमें निकाल लेना चाहिए एक्सेलरेशन। According to relation F is equal to ma, A is equal to F by m. What is force? Minus 50. And what is the mass? 20 kg. So this is nothing but minus 5 by 2 meter per second square. This is retardation, therefore minus 5 by 2 meter per second square. चलो ये हमें मिल गया। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालना है तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे? काइनेमेटिक इक्वेशंस। ये एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। दिस मच कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग। कैसा फोर्स लगाया हुआ है? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं। याद करो काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। क्या ठीक? ये इक्वेशन याद है? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। फाइनल स्पीड क्या बन रही? 0। इनिशियल स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या बना? माइनस 5 by 2 और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? t इज इक्वल टू 5 by 2, t को सामने लेके जाओ तो ये बनेगा 15 इंटू 2 बाय 5, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6। सो आफ्टर 6 सेकेंड द बॉडी विल कम टू रेस्ट। तो 6 सेकेंड का समय लगेगा उसे स्टॉप होने में। क्या समझ में आया? एकदम आसान है। चल आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.6। क्या बोला हुआ है 5.6 में? अ कांस्टेंट फोर्स, फिर से कैसा फोर्स दे दिया? कांस्टेंट फोर्स। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियली उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनली कुछ समय के बाद कितनी स्पीड हो जाती है? 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड बढ़ रही घट रही? बढ़ रही। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन टाइम इंटरवल 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में ये स्पीड चेंज हो रही। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्शन अनचेंज है देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा तो ही स्पीड बढ़ेगी, ऑपोजिट में होगा तो स्पीड घट जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो
स्पीड हमारे पास है v0 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना समय लग रहा है 25 सेकेंड। चलो v है, v0 है, टाइम है, तो क्या निकाल लें एक्सेलेरेशन, यही रिलेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, देयरफॉर 3.5 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्सेलेरेशन निकालना है, टाइम कितना है 25, 3.5 माइनस 2 क्या बने 1.5, सो 1.5 अपॉन 25 इज द एक्सेलेरेशन। चलो एक्सेलेरेशन मिल गया, a इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 25, इसे लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ठीक? चलो एक्सेलेरेशन मिल चुका हमें, पर पूछे क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। चलो मास हमें मिला हुआ है 3 kg, चलो 3 इंटू एक्सेलेरेशन क्या मिला 1.5 अपॉन 25, 3 इंटू 1.5 करो कितना बनेगा 4.5 अपॉन 25, 4.5 अपॉन 25 करो आंसर मिलेगा फोर्स 4.5 अपॉन 25 क्या बने 0.018 न्यूटन। क्या यही बनेगा फोर्स 0.018 न्यूटन। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 0.018 न्यूटन in the direction of motion. So force will be 4.5 अपॉन 25 करेंगे, सॉरी यहाँ पे बनेगा 0.18 न्यूटन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0.18 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.7। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। दो फोर्स दिए हैं 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, दे आर परपेंडिकुलर फोर्सेस। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सिचुएशन कुछ ऐसी ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ कोई ब्लॉक है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कैसे फोर्स लग रहे हैं? परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये ले लेते हैं 8 न्यूटन और परपेंडिकुलर टू दैट आई एम टेकिंग 6 न्यूटन फोर्स, राइट? एंड दिस इज द बॉडी ऑफ मास m where m that is 5 kg, right? Give the magnitude and direction of acceleration of the body. एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले तो हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बने? तो हियर आई एम कंसिडरिंग दिस एज फर्स्ट force F1 vector, this is F2 vector, then resultant of these two forces will be in which direction? ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, ये टेल, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम। तो ये बनेगा रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। याद है वेक्टर ए वेक्टर बी, रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिल रहा था डायगोनल, तो ये मिल गया हमें FR वेक्टर। मान लो कि ये कुछ एंगल बना रहा है F1 के साथ कितना थीटा। तो पहले हमें निकालना है नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। हियर FR वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ FR वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, हाँ आएगा, पर थीटा क्या बनेगा? F1 और F2 के बीच में तो एंगल क्या है 90, cos 90 हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। चलो अंडर रूट F1 क्या मिला हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स कितना है 8 न्यूटन, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फोर्स दैट इज 6 न्यूटन। सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
ये बनेगा 64, ये बनेगा 36, 64 प्लस 36 क्या बने 100, 100 का रूट निकालूँ क्या बने 10। सो नेट फोर्स Fr that is 10 Newton. So net force acting on this body of mass m is 10 Newton. चलो अब मैं निकालूँ इसका एंगल, क्या निकालने को बोला, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसकी डायरेक्शन निकालने तो एफ आर की डायरेक्शन क्या बनेगी मुझे बताओ, एफ आर की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू क्या बने दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज 6 न्यूटन, ये क्या बनेगा 8 न्यूटन। tan थीटा सॉरी क्या बनेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट राइट 6/8, 6/8 क्या बने 3/4। क्या ट्राइंगल याद है, 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल याद है, ये एंगल क्या बना था 37 डिग्री। 37 डिग्री के लिए लगा दो tan 37 क्या बने 3/4, तो यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए 37 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 दैट इज 37 डिग्री। क्या हमें मिल गया थीटा। सो हियर दिस रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ 8 न्यूटन फोर्स। कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री। चलो नेट फोर्स तो मिल चुका, अब क्या निकालना है नेट एक्सेलरेशन। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो वेक्टर ए निकालना है तो पहले निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो ए क्या बनेगा ए इज इक्वल टू F/m। नेट फोर्स क्या बना एफ आर कितना है 10, मास कितना है हमारे पास 5 kg, 10/5 कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, ये मिला हमें एक्सेलरेशन। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज वी नो दैट Fr वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर, acceleration will be in the direction of resultant force. So we can say that A is equal to 2 meter per second square. Acceleration is in the direction of Fr, net force, right? Acceleration is in the direction of net force. जो भी डायरेक्शन नेट फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। सिंपल सी चीज़ें हैं, दो फोर्स दिए हुए हैं, रिजल्टेंट निकालना है तो क्या लगा दे पैरेललोग्राम लो, मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है, हमारा फॉर्मूला मालूम है, मैग्नीट्यूड क्या था √a² + b² + 2ab cos थीटा, वही फॉर्मूला लगाओ। नेट फोर्स मिल गया, नेट फोर्स मिल गया, डायरेक्शन निकालो क्या बनेगी 37 डिग्री, वही डायरेक्शन हो गई फोर्स की, वही डायरेक्शन हो गई एक्सेलरेशन की। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़े, आइए सोल्व करते हैं मजेदार न्यूमेरिकल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.8। द ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 km/h। क्या दिया, एक 3-व्हीलर दिया हुआ है, तुम ऑटो रिक्शा कंसिडर कर सकते हो। ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 km/h, कितनी रफ्तार से जा रहा। मान लो यहाँ पे कोई 3-व्हीलर लेके जा रहा है ड्राइवर, ठीक है, इसकी रफ्तार कितनी है 36 km/h, ठीक है। ठीक 36 km/h। सी इज ए चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। मान लो कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक, इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल एट रेस्ट इन 4 सेकेंड। मतलब ये हो गई V0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 km/h। 4 सेकंड में ही 3-व्हीलर को ब्रेक लगाता है और 3-व्हीलर कहाँ पे आ जाता है, रेस्ट पे, 4 सेकंड पे रेस्ट पे आ जाता है। जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालना है हमें, ठीक। द मास ऑफ द 3-व्हीलर इज 400 kg। जो 3-व्हीलर है उसका मास दे दिया गया है 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज ऑल्सो गिवन 65 kg। तो वो 3-व्हीलर के अंदर जो बैठा हुआ है ड्राइवर, उसका भी मास कंसीडर करना होगा, तो उसका मास भी दिया हुआ है 65 kg। चलो हमारे पास पहले है V0 है हमारे पास, V है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, हमें निकाल लेना चाहिए रिटार्डेशन।
तो रिटार्डेशन कितना मिलेगा? हियर V0 इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया? 36 किलोमीटर पर आवर। चलेगा नहीं, किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा? 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, तो ये क्या बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। चलो फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? 0। टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। ठीक, अब हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। v है, v0 है, t है। एयरफॉर v इज इक्वल टू v0 प्लस at। v क्या बना? 0। v0 क्या बना? 10। एक्सेलरेशन निकालना है क्या? ठीक, टाइम क्या बना? 4। चलो 10 को सामने लेके जाओ, क्या बनेगा? 4a इज इक्वल टू -10, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 10/4। 10/4 क्या बने? -2.5। ये माइनस तो है ही, तो -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10/4 दैट इज 2.5। यहाँ पे माइनस होने की वजह से लिखा क्या हमने? a इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिखा दे रहा? माइनस दिखा रहा है हमें रिटार्डेशन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्या? ठीक, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है। अब क्या निकालने को बोले? फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। तो मैग्नीट्यूड निकालूं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma। मास कितना बनेगा? मुझे बता, मास किसका किसका कंसिडर करेंगे? दोनों का। 400 प्लस 65, 465 इंटू एक्सेलरेशन करें 2.5, तो ये क्या बना हमारा? 1162.5। आप लोगों को रिटार्डिंग फोर्स मिल जाएगा 1162.5 न्यूटन क्या? ठीक, दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स। चलो रिटार्डिंग फोर्स मिल गया। अगर हमें इसको लिखना हो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कैसे लिखेंगे? 1.1 के बाद क्या है? 6, तो राउंड ऑफ करें तो क्या बनेगा? 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। पर आप लोग 1162.5 न्यूटन लिखोगे तो ये बनेगा आप लोगों को रिटार्डिंग फोर्स। अगर राउंड ऑफ करें, सिग्निफिकेंट फिगर से आंसर लिखे तो क्या बनेगा? 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हो गया फाइनल आंसर। F इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर ये भी लिखते हैं तो चलता है 1162.5 न्यूटन। क्या समझ में आया? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 5.7 और 5.8 क्या समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट, मज़ेदार हैं। ओके, लिखना है, जल्दी से लिख लो। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं? एकदम परफेक्ट। तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो एग्जाम्पल 5.1 टू 5.4, एग्जाम्पल 5.1 टू 5.4 बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल 5.1 टू 5.4 आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है? आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।